है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर। दोस्तों हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपको इंट्रोडक्शन क्लास एंड सेकंड क्लास में आपको टाइप फर्स्ट एंड थर्ड क्लास में आपको टाइप सेकंड मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेसिक तरीके से। देखना आपको क्या क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत ही बेसिक से आपका लेवल धीरे धीरे उड़ता जा रहा है। देखिए कह रहा पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 840 रुपए में खरीदकर 840 रुपए में खरीदा और 20% लाभ लेकर बेच देता है, तो उसने वस्तु को कितने रुपए में बेचा। क्वेश्चन आपका ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा कि एक दुकानदार 840 रुपए में खरीदा। मैंने बोला था खरीदने की क्रिया को हमेशा क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य आपका बच्चा, क्रय मूल्य है आपका 840 रुपए, क्रय मूल्य है 840 रुपए और लाभ प्रतिशत कितना है, वो लाभ कितना लेता है बच्चा, लाभ कितना लेता है 20%, तो लाभ कमाता है, लाभ उसका प्रॉफिट है 20%। अब कह रहा 840 रुपए में खरीदा, वो जहां से खरीद के लेकर आया वो 840 रुपए में खरीद के आया, लेकिन वो जब किसी अदर आदमी को देता है 840 रुपए में नहीं देता, उसको 20% लाभ लेता है फिर बेचता है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन लगाने के पहले मैं आपसे 1 मिनट का समय लेता हूं, पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर रहेगा बच्चा ना, तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस आपका गलत होने वाला नहीं। 1 मिनट का समय लेंगे। लाभ 20%, लाभ 20% से आप क्या समझते हैं, 20% लाभ से आप क्या समझते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन में आपको बताया बच्चों कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे डिपेंड करता है। अब क्यों डिपेंड करता है, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन आपको क्लास में बताया, आप बेहतरीन तरीके से इसमें जान सकते हैं। 20% लाभ का मतलब हुआ, प्रतिशत का मतलब 100, और मैंने बोला लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य, इसका मतलब प्रतिशत है, इसका मतलब क्रय मूल्य आपका है 100 रुपए। सीपी हमेशा आपका 100 रुपए ही रहेगा, चाहे वो प्रतिशत लाभ हो और चाहे प्रतिशत हानि होगी, आपका हमेशा क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। अभी मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बच्चों। क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपए रहेगा। जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करेगा तो हमेशा क्रय मूल्य बच्चों 100 रुपए रहेगा। बार बार इस बात को बता रहा हूं, क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपए कब, जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करेगा तब। समझ में आ गया। अब बेटा अगर 100 रुपए क्रय मूल्य है, ध्यान से समझना, 100 रुपए में खरीदा और 20 रुपए लाभ ले रहा बेटा, तो क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, आप यहां से बता दो। क्रय मूल्य बेटा कितना हो जाएगा, 120 रुपए। भाई 100 रुपए लाभ लिया, 100 रुपए खरीदा, 20 रुपए उसने लाभ लिया, तो क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया, 120। तो कोई बोल देगा भाई 100 रुपए में खरीद के लेकर आए, 20 रुपए लाभ लिया, बेचा कितने रुपए में, 120 रुपए में। इसका मतलब आपका यहां से एसपी क्रय मूल्य आ गया 120। कॉन्सेप्ट बस इतना ही क्लियर होना था, आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे बच्चों आगे मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं यहां पे लेते हूं कि हानि 20%, हानि 20% बोल देता, तो मैंने बोला कि प्रतिशत अगर है तो क्रय मूल्य और हमेशा 100 रुपए होगा, तो क्रय मूल्य यहां पे आपका सीपी होगा बच्चों 100 रुपए, 100 रुपए। और जब हानि हो रही है तो हानि कब होती है, हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य छोटा हो। जब ज्यादा रुपया में खरीद के लाओ, कम रुपया में बेच दो, तो सदैव आपको हानि हानि। भाई 100 रुपए में खरीद के लाए, 20% की हानि हो रही, 20 रुपए की हानि हो रही, इसका मतलब आपका यहाँ 100 रुपया में खरीद के लेकर आए, कम रुपए में बेचे, तभी तो आपको हानि हो रहा है। इसका मतलब आप बेचे कितने, 100 में से आप 20 घटा दोगे, इसका मतलब 80 रुपए में बेचे, 80% बोल सकते हो इसे। इसका मतलब कि आपका एसपी 80 रुपया, 100 रुपया में खरीदे, क्रय मूल्य होगा और 20 रुपए आपको हानि का। बात समझ में आ गई बेटा। तो जब भी प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात करेगा, हमेशा आपका क्रय मूल्य अर्थात सीपी हमेशा 100 ही होगा। इस बात को हमेशा आप गांठ बांध के रखिए। अब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, और जब हानि होगा तो विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, क्रय मूल्य बड़ा। बात क्लियर होगी बच्चों। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। अब आए हम अपने क्वेश्चन। इतने देर आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। अब कह रहा एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 840 रुपए में खरीदा, इसका मतलब क्रय मूल्य बेटा आपका 840 रुपए, सीपी आपका 840, 20% लाभ लेकर बेचता है, 20% लाभ लेकर बेचता है। तो अच्छा बच्चों बताओ, अब यहीं से क्वेश्चन लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, 100 रुपए।
कितना हो जाएगा 100 रुपए। और भाई अगर 20% लाभ ले रहा तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा बच्चों 120 रुपए, 120 रुपए का। समझ में आ गया। अब आपको कह रहा कि कितने रुपए में बेचे, तो बेचने का मतलब क्या होता है, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य अर्थात एसपी। तो कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना 120, इसी 120 बटा 100 बस आपका आंसर फाइनली आंसर आ गया। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, एक एक सेकंड को बताना। भाई देखिए एग्जाम जो भी होंगे आपके एक एक सेकंड की कीमत होती है, वहां को आपको विस्तृत नहीं लगाना है, विस्तृत जानकारी वहां पे नहीं देना है, वहां पे आपको टीचिंग करने जानी है और आपको ये क्या कर दिया वो क्या कर दिया, आपका बस फाइनल रिजल्ट यही होना चाहिए कि मेरा आंसर आ गया, किसी भी तरीके से आ गया, बस सिंपल सी बात। बेटा 840 रुपए में खरीद के लेकर आया, 20% लाभ लेकर बेचा, तो कह रहा कितने रुपए में बेचा। बेचने की बात किया तो बेचना हमारा एसपी यहाँ 120 है, 8 जो क्रय मूल्य है उसको एसपी से गुणा कर दूंगा, 120 बटा 100 हो जाएगा, इसी को मैं काट पीट दूंगा, आंसर आ जाएगा 1010, 12 चौक 48 की 8 और 12 8 96 400, 1008 रुपए। इसका मतलब वह उस वस्तु को 1008 रुपए में बेचे। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत आपको हो बेचे। 840 रुपए में खरीदा था, 20% लाभ लेकर बेचा, तो कितने रुपए में बेचा। भाई अगर यहां से देखा जाए तो 120 रुपए में बेचा, प्रतिशत से देखा जाए तो इसी को मैं 120 से गुणा कर दूंगा, आपका काट पीट के आंसर 1008 रुपए आ गया। इसका मतलब उस वस्तु को 1008 रुपए में बेचा जाएगा, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई 20%। समझ में आ गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला, सुरेश ने एक घड़ी को 1250 रुपए में खरीदी, खरीदी का मतलब सीपी आ गया, सीपी आपका 1250 रुपए। सीपी का मतलब बच्चों क्रय मूल्य होता है, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। और कह रहा 10% हानि हुई, हानि कितनी हुई बच्चों 10%, हानि का मतलब एल लॉस 10%। अब बच्चे यहीं पे हमें बता दो, सब इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ने के काम है, आपको इसको कुछ करना नहीं। भाई 10% की हानि हो रही बच्चों, तो यहां से मैंने बताया कि यहां से देखो, यहां से इसको घूर के देखो, इधर मत देखो, इसको देखो, 10% हानि हो रही। मैंने बोला प्रतिशत में लाभ, तो आप प्रतिशत में हानि होगी, तो क्रय मूल्य हमेशा कितने रुपए 100, और हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा छोटा होगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे विक्रय मूल्य 100 में से 10 घटा दो बच्चों, 100 में से 10 घटा दो, अर्थात आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 90। भाई 100 में बात होगी तो इसको 90% बोल सकते हो, इसको 100% बोल सकते हो। अब आपसे पुनः कह रहा है कितने रुपए में बेचा, तो आपने खरीदा कितना था 1250 रुपए में, बेचा यहां से देखो, बेचा कितने में 100। अगर परसेंटेज की बात करें तो 90 में, तो 90 बटा 100 कर दो, 1 0 कैंसिल होगा, 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 और 9 1 के 9 तो 1125 रुपए में अगर वस्तु को बेच दे, भाई वो 1250 रुपए में खरीद के लाएगा, 1125 रुपए में बेच देगा, तभी तो उसको 10% क्या भाई 1250 रुपए में आपने वस्तु को खरीद के लाए बच्चों, और 1125 रुपए में ही बेच दोगे वस्तु को, तो आपको हानि भी तो होगा, आपको हानि होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला, आपको हानि होगा, आपको हानि होगा। कितने परसेंट का हानि? 10%। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों ऐसे क्वेश्चन करता हो कि सुरेश ने एक घड़ी को 1250 रुपए में खरीदी तथा 10% की हानि पर बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की हानि। क्वेश्चन में इतना ही पूछता कितने रुपए की हानि हुई, तो हम भाई 1250 रुपए में खरीद के लेकर आए थे, 1125 रुपए में बेच दिए, तो हम बोल देते भैया 1225 में खरीद के लाए, 1125 रुपए में बेच दिए, अर्थात उसे 100 रुपए की हानि। कितने रुपए की हानि होगी बच्चों, उसको 100 रुपए की। अगर वो ये विक्रय मूल्य पूछता, वो पूछता कितने रुपए की हानि हुई, तो हम बोल देते भैया उसको 100 रुपए की हानि। लेकिन वो कह रहा कितने रुपए में बेचा, तो कितने रुपए में बेचा आपका 1125, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ये आपका टाइप फर्स्ट था। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और शेयर बेहतरीन तरीके से कर दीजिए बच्चों, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंचे और बच्चे अच्छे से पढ़ें, ज्वाइन करें क्लास को, बेहतरीन तरीके से सीख पाएं। और इस टाइप का क्वेश्चन में एक एक टाइप ही पढ़ा रहा हूं एक वीडियो में, कि कोई बच्चा ज्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो, शॉर्ट ही वीडियो में एक एक 5-5 7-7 10-10 मिनट की वीडियो बनाई जा रही है, जिस बच्चों को एक एक टाइप को बेहतरीन तरीके से सीख पाए और उसको समझ में आए। अगर किसी बच्चों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखिए कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आए, उसको दोबारा क्लास में बेहतरीन तरीके से आपको उसको समझाया जाएगा। अगर आपको समझ में आए बच्चों तो हर क्रिया आप कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में, तब तक
तक के लिए धन्यवाद।